नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अभी तक स्टूडेंट हम लोग जो है लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन किए हुए थे, सारे मैंने एक कंसेप्ट आप लोग को बताया हुआ था। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या है कि ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल होगा उसका हम क्या करना, उसका ग्राफिकली सोल्यूशन हमको जानना है, उसका ग्राफिकल सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जरा उससे जानने से पहले जरा हम कुछ थोड़े से पॉइंट्स कुछ थोड़ा सा मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे। जैसे एक आपका XY प्लेन है, एक कार्टेशियन प्लेन स्टूडेंट्स है। तो अगर हम एक लाइन की बात करें, एक लाइन क्या, अगर एक लाइन मैंने ड्रा की, मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे से ड्रा कर दिया, तो एक जो लाइन होगी स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, ये जो आपका XY प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन होगा स्टूडेंट्स, इस लाइन, ये लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। इधर वाला पार्ट जो हो जाएगा राइट हाफ प्लेन होगा और इधर वाला स्टूडेंट्स पार्ट क्या होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन होगा। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जरा देखिएगा आप, हम क्या करें, अगर इधर से यहाँ भी चले तभी आपको इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, प्लस इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स। और अगर हम इधर से इधर भी चलेंगे तो इधर क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि जो आपका एक जो लाइन होगी इस XY प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। वन पार्ट इज नोन एज लेफ्ट हाफ प्लेन एंड सेकेंड वन इज नोन एज राइट हाफ प्लेन स्टूडेंट। अच्छा, ये आपकी जो लाइन थी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। अब यहाँ पे ये हम दूसरा केस लेते हैं, ये आपका लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये लाइन कुछ ऐसी ही ये इस तरीके से जा रही है यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये भी क्या करेगी, ये भी लाइन जो हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके XY प्लेन को या कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज लोअर हाफ प्लेन हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज अपर हाफ प्लेन हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये भी आपके दो प्लेन में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इस XY प्लेन को, और ये भी लाइन दो पार्ट्स में क्या करिए, डिवाइड करिए XY प्लेन को। ये भी आपका अगर हम एक बात करते हैं, यहाँ भी अगर इधर से इधर जाइएगा तो प्लस इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी और आप नीचे आइएगा तो माइनस इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट। तो ऐसे ही आपको अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, कभी भी स्ट्रेट लाइन अगर किसी कार्टेशियन प्लेन पे खींची जाती है तो उस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक आपका लेफ्ट हाफ हो सकता है, एक आपका राइट हाफ प्लेन हो सकता है, एक आपका अपर हो सकता है, एक आपका स्टूडेंट क्या हो सकता है, लोअर हो सकता है। तो क्वेश्चन आपका लाइक 3x + 4x = 12 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके सामने एक इक्वेशन लिखा गया है। इस इक्वेशन में आपके इक्वेशन टू वेरिएबल है, यह सॉरी यहाँ पे XY होगा, यहाँ पे क्या होगा 3x + 4y = 12 स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल का यूज किया गया, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। पहली चीज, दूसरी चीज जो वेरिएबल्स हैं इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इसे सीधे बोला जा रहा है कि आपका लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स हम इसको अगर हम XY प्लेन पे इसको हम क्या करें, ड्रा करें, तो क्या देगा, एक आपको ये क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा स्टूडेंट। तो आइए हम जरा ड्रा करते हैं। तो आप लोग को शायद मैंने बता दिया है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में 10th में, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या करें, डिवाइडेड बाई 12 ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों साइड से 12 से डिवाइड करिएगा स्टूडेंट तो क्या होगा, 3x/12 हो जाएगा प्लस 4y/12 हो जाएगा, इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करें, इसको सॉल्व करें यहाँ से आगे। तो यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको y/3 = 2 क्या है स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया, आप लोगों ने 9th में 10th में पढ़ा होगा कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो x एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट कट करेगी और y एक्सिस पे क्या करेगी, 3 इंटरसेप्ट कट करेगी। अब स्टूडेंट हम इसको प्लॉट करते हैं। तो जरा जब इसको प्लॉट करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन हो जाएगा 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पे जब इसको नंबर लाइन को प्लॉट करेगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक x एक्सिस 4 इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा, एक आपका 4 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, और y एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और स्टूडेंट क्या होगा, 3 हो जाएगा। हम क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दें। अब स्टूडेंट जरा देखिएगा, यहाँ पे इस लाइन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को ड्रा कर दिया स्टूडेंट्स।
अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसका जो सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो इसके सोल्यूशन वही होंगे स्टूडेंट जो इसको इस इनइक्वालिटीज को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, हम क्या करें कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 4 मिलेगा और 0 मिलेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो हम क्या करें, अगर इस पॉइंट को इसमें रख के सेटिस्फाई कराए तो देखिएगा हमेशा अगर सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 4 0 जहाँ पे x होगा वहाँ पे 4 रखें और जहाँ पे y होगा वहाँ क्या रखें स्टूडेंट, रखेंगे 0 रखेंगे। तो जरा रखिएगा यहाँ पे 3 × 4 प्लस 4 × 0 किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 12 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी इस लाइन का एक सोल्यूशन आपका ये भी होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, 0 3 की बात करते हैं। तो अगर हम 0 3 रखें, अगर राइट साइड के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये भी क्या होगा, एक इसका सोल्यूशन होगा स्टूडेंट। तो जरा आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं। 3 × 0 x के 0 रखिएगा और y की जगह 3 रखिएगा। 4 × 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 12 मिल जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि यहाँ पे भी जो इसको रखने पे इसके राइट साइड के इक्वल वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये भी जो वैल्यू होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि ऐसे कितने सारी वैल्यू मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये है, इस लाइन पे देखिए, इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, इस लाइन पे जितने सारे पॉइंट्स लाई करेंगे वे सारे इस लाइन के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सोल्यूशन हो जाएंगे स्टूडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी लाइन का जो सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर हम उस लाइन को ग्राफ पेपर पे एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करेंगे तो उस लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट्स लाई करने वाले होंगे वे सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। अच्छा, अब जो बात यह आती है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो हम आपसे कह रहे हैं इस लाइन के नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि इस लाइन पे नंबर देखिएगा, इस लाइन पे अगर हम देखें तो इस लाइन पे पता नहीं कई लाख कई करोड़ों पॉइंट इस पे हो सकते हैं। तो जितने सारे पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट वो क्या करेंगे, सारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिएगा कि ये कुछ हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, चेंज कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट जरा समझिएगा। अच्छा, ये आपको क्या दिया, इसका जो सोल्यूशन था क्या, एक आपके कोऑर्डिनेट था स्टूडेंट। इसका जो सोल्यूशन मिला आपका क्या थे, आपके इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स मिले। अब हम क्या करें, इसको हम ऐसे ना लिखें स्टूडेंट, हम कुछ ऐसे इस फॉर्म में लिखें कि 4x > 12 स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा दो चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो एक लाइन होगी, एक लाइन हमेशा जो सोल्यूशन देगा वो किसी कोऑर्डिनेट फॉर्म में देगा। मतलब एक लाइन जो क्या देगा, हमेशा कोऑर्डिनेट फॉर्म में सॉल्यूशन देगा। और जो आपकी इनइक्वालिटीज हैं स्टूडेंट्स, जो इनइक्वालिटीज हैं हमेशा जो सॉल्यूशन देगा वो एक रीजन देगा। उसका सॉल्यूशन कैसा हो, एक रीजन होगा, मीन्स क्षेत्र होगा। रीजन मीन्स क्या स्टूडेंट हो जाएगा, एक क्षेत्र। आप लोग इसको इसकी हिंदी ये होगी क्षेत्र, मतलब एक पर्टिकुलर एक रीजन देगा। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिला था। तो जब इनइक्वालिटीज की बात करेंगे तो चाहे आपकी इनइक्वालिटी कैसी भी होगी, चाहे आपकी ऐसी इनइक्वालिटीज 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 होगी, ये जो आपकी इनइक्वालिटीज होगी एक आपके रीजन को बताएगा। इसका जो सोल्यूशन क्या हो, एक रीजन होगा। आइए हम इसी को देखते हैं। तो सपोज करिएगा कि आपके पास ये एक इनइक्वालिटीज था, ये आपका क्या था, इनइक्वालिटीज था। तो सबसे पहले आप इनइक्वालिटीज का जब सोल्यूशन निकालने के लिए जाइएगा तो इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले क्या कन्वर्ट कर, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेगा। मीन्स क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 12। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमेशा इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जब आप इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तभी आपको एक लाइन मिलेगी और वो लाइन बताएगी इसका जो रीजन
इधर होगा, इसका रीजन की उधर होगा, या इसका रीजन हाफ प्लेन में होगा, उसका रीजन अपर हाफ प्लेन होगा, उसका रीजन लोअर हाफ प्लेन होगा, या इसका जो रीजन हो जाएगा वो आपका लेफ्ट हाफ प्लेन होगा या उसका राइट हाफ प्लेन स्टूडेंट्स होगा। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले इस इनइक्वलिटीज को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करेगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 फॉर्म में क्या करिएगा, कन्वर्ट करिएगा। जब इसे कन्वर्ट करिएगा यहाँ पे, तो मैंने बस जिसके जस्ट पहले वाला जो प्रोसेस था मैंने क्या किया था, 12 से बोथ साइड डिवाइड करिएगा। तो जब बोथ साइड डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आपको हो मिलेगा क्या, 3x/12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4y/12 हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x अपान 4 हो जाएगा प्लस y अपान 3 इक्वल टू क्या स्टूडेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, इस जो इनइक्वलिटी से जो मैंने इक्वलिटी में कन्वर्ट किया हुआ था, इसको मैंने क्या किया, इसको एक एक्स वाई प्लेन पे मैंने ड्रा किया हुआ। तो जब ड्रा करने के बाद हमें क्या मिला स्टूडेंट, एक हमको क्या मिली, एक लाइन मिली। अब हम बताए थे आप लोगों को कि देखिएगा जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या देगा, आपको नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स देंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स देंगे, उसका जो सोल्यूशन होगा वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में आएगा। और जब भी इनइक्वलिटीज होगा स्टूडेंट तो इसका क्या रीजन होगा, मतलब अब ये आपका एक लाइन हो गया। अब हमें अगर इसकी बात करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, या तो इस लाइन के इधर होगा या तो इस लाइन के उधर होगा स्टूडेंट्स, या तो इसका अपर पार्ट होगा, इसका लोअर पार्ट। हमें उसी को चेक करना है कि इसका जो सोल्यूशन होगा ये अपर हाफ प्लेन होगा या इसका सोल्यूशन लोअर हाफ प्लेन होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करना है, तो पहला स्टेप, अगर इस इनइक्वलिटी देगा तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करेगा। इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के बाद x अपान ए प्लस वाई अपान बी के फॉर्म में रखिएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये इससे जो है आपका ये सोल्यूशन आएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आप क्या करिएगा कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि x की जगह 0 रखिएगा और y की जगह 0 रखिएगा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, अगर हम यहाँ पे 0 0 रखें तो 3 × 0 और 4 × 0 रखेंगे तो ये क्या, ये आपका जो इनइक्वलिटी इस फॉर्म में आएगा। अच्छा, इस फॉर्म में आने के बाद ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब जरा देखिएगा, क्या कभी भी 0 जो है 12 से बड़ा हो सकता है, नहीं, कभी भी जो है 0 की वैल्यू 12 से बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो रीजन होगा स्टूडेंट्स, इसका रीजन कुछ इधर आएगा, क्योंकि 0 0 आपका यहाँ पड़ेगा तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका जो रीजन होगा स्टूडेंट, ये पूरा यहाँ इसका रीजन क्या हो जाएगा, अपर प्लेन हो जाएगा, अपर हाफ प्लेन हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस इनइक्वलिटीज का जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, ये पूरा आपका, ये पूरा क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरा आपका कैसा, ये पूरा रीजन हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें, अगर जो हम इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग कर दें, 3x + 4y लेसर इक्वल टू 12 स्टूडेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जरा देखिएगा, सेम प्रोसेस आपको वही करना है, बट थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको बस ये इनइक्वलिटी चेंज करते चलना है। यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब जरा स्टूडेंट देखिएगा कि हमेशा जो है 0 की वैल्यू हमेशा 12 से क्या होगी स्टूडेंट, छोटी होगी। तो जब छोटी स्टूडेंट होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसके सोल्यूशन में 0 0 वाले पॉइंट्स आएंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट, ये हम इस साइड में लेंगे, इसका सोल्यूशन आपका ये कुछ ऐसे, इसका रीजन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा। तो इस इनइक्वलिटीज का जो सोल्यूशन ये मिला, और अभी जिसके पहले थोड़ा सा इसका रिवर्स केस किए थे तो इसका इनइक्वलिटी अपर हाफ प्लेन मिला हुआ था स्टूडेंट। तो मैंने क्या कहा कि एक अगर लीनियर इक्वेशन होगा स्टूडेंट तो उसके जो सोल्यूशन होंगे वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में आएंगे, और जो इनइक्वलिटीज होगा स्टूडेंट उसके सोल्यूशन किस में आएंगे, एक रीजन के फॉर्म में, जिससे आपका एक इसका रीजन आया था, एक इसका रीजन आया था। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमें लगता है कि आप लोग इसको अब कर ले जाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन मिलेंगे। और इसका यूज आपको इसमें मिलेगा, आपका एक ऑपरेशन रिसर्च होता है, BSc वगैरह करिएगा या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऑपरेशन रिसर्च मिलेगा, उसमें इसका बहुत सारा यूज है। और 12th में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसमें इसका यूज है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका यूज मिलेगा, आप कहीं कहीं आपको इस टाइप के फॉर्म, इनइक्वलिटी वाले फॉर्म या इक्वलिटी वाले फॉर्म मिलेंगे आपको। यदि कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, एंड देन वी विल रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम। थैंक यू एंड टेक केयर।